नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम अर्जुन लाल सेठी से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि अर्जुन लाल सेठी से संबंधित एक प्रश्न हर एक प्रतियोगी परीक्षा के अंदर पूछा जाता है और बहुत बार पूछा जाता है और वो प्रश्न अक्सर आपका गलत हो जाता है। तो आपके लिए मैं सिलेक्टिव पॉइंट लेकर के आया हूँ जिससे आपका प्रश्न है वो सही हो जाए, चाहे वो 3rd ग्रेड भर्ती के अंदर हो, पटवारी, ग्राम सेवक, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, सभी के लिए, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे एलडीसी हो, किसी भी प्रकार की, चाहे 4th ग्रेड की भर्ती हो, सभी में ये प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर आप ये वीडियो देखोगे, छोटा सा वीडियो, एक प्रश्न आप अपना कवर कर लोगे। तो मैं ज्यादा आपका वक्त खराब नहीं करते हुए सीधा पॉइंट पे आता हूं। अर्जुन लाल सेठी, ठीक है, जिनका जन्म होता है 1880 के अंदर, आप इतना याद रखें, ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो अर्जुन लाल सेठी हैं जिनका जन्म हुआ है 1880 के अंदर और इनकी अगर हम मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी 1941 के अंदर। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो जाते हैं, जन्म तो 1880 में और मृत्यु होती है 1941 के अंदर। उसके बाद में हम बात करें तो अर्जुन लाल सेठी है वो कहाँ के थे, तो ये जयपुर के थे। अर्जुन लाल सेठी कहाँ के हैं? जयपुर के ये मूल निवासी थे। उसके बाद में हम अगर बात करें तो राजस्थान का दधीची है वो अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है, या उपनाम की हम बात करें कि भाई अर्जुन लाल सेठी का उपनाम क्या है, राजस्थान का दधीची है वो अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। जयपुर के मूल निवासी हैं, 1880 के अंदर जन्म हुआ। उसके बाद में एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत बार पूछा गया, RS 1993 के अंदर भी पूछा गया, उसके बाद में भी बहुत सारी जगह पे ये प्रश्न है वो पूछा गया है। हम बात करें कि जयपुर के अंदर जो जनजागृति करने का काम किया था तो वो किसने किया था? वो किया था अर्जुन लाल सेठी ने किया था। जयपुर के अंदर जन जागृति का जो प्रजामंडल आंदोलन वगैरह हुए उस टाइम पे जन जागृति का काम किसने किया? अर्जुन लाल सेठी ने किया। उसके बाद में हम इनके और फैक्ट की हम बात करते हैं तो अर्जुन लाल जी जो सेठी हैं वो संस्कृत भाषा के विद्वान थे, फारसी के, अंग्रेजी के, पाली, अरबी और जैन दर्शन के क्या थे? ये विद्वान थे। तो संस्कृत के भी ये विद्वान थे, फारसी भी अच्छी आती थी, अंग्रेजी भी, पाली, अरबी और जैन दर्शन के क्या थे? ये विद्वान थे। ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है ये लाइन, आपको याद रहे ना रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण लाइन है कि अर्जुन लाल जो सेठी का जो नाम है वो एक तो हार्डिंग बम कांड से जुड़ा हुआ है और इसके अलावा निमाज हत्याकांड जो हुई थी उसमें भी इनका नाम जुड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पे आप याद रखें कि हार्डिंग बम कांड और निमाज हत्याकांड हुई उसमें अर्जुन लाल सेठी का नाम आता है। उसके बाद में हम बात करें कि भी अर्जुन लाल सेठी है वो करते क्या थे, तो अर्जुन लाल सेठी ने अपना जो करियर शुरू किया था वो चोमू के ठाकुर, जो चोमू है जयपुर के पास में पड़ता है, वहां पे ठाकुर के निजी सचिव के रूप में वो काम करते थे। तो क्या काम करते थे? वो सचिव थे चोमू के ठाकुर के यहाँ। उसके बाद में हम बात करें, देखो जो काकोरी जो कांड हुआ था कि मुख्य आरोपी जो थे अशफाक उल्ला खां, उनको अर्जुन लाल सेठी ने अपने राज्य में छुपाया था। तो काकोरी कांड के मुख्य आरोपी कौन थे? अशफाक उल्ला खां, और इनको किसने छुपाया था? अर्जुन लाल ने छुपाया था, अर्जुन लाल जी सेठी ने छुपाया था अपने राज्य के अंदर। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें, देखो अर्जुन लाल सेठी ने जिलाधीश का पद ठुकरा कर कहा था, अर्जुन लाल सेठी ने कौन सा पद ठुकराया था? जिलाधीश का पद ठुकराया था और उन्होंने कहा कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। तो ये लाइन महत्वपूर्ण है कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। ये लाइन किसने बोली थी? तो ये बोली थी अर्जुन लाल सेठी ने, और जिलाधीश का जो पद था वो ठुकराते हुए। ठीक है, उसके बाद में देखो हम बात करते हैं कि जैन शिक्षा सोसाइटी, ये प्रश्न आपका कम से कम मेरे ख्याल से हर एक परीक्षा के अंदर एक बार तो निश्चित तौर पे पूछा गया। तो जैन शिक्षा सोसाइटी जिसको आप वर्धमान विद्यालय भी कहते हो, जैन शिक्षा सोसाइटी जिसको आप क्या करते हो? वर्धमान विद्यालय भी कहते हो। तो इसकी जो स्थापना है वो 1907 के अंदर अर्जुन लाल सेठी ने अजमेर में की थी। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी, जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो अर्जुन लाल सेठी ने की। और यह भी पूछा जाता है कब की? 1907 में। और यह भी पूछा जाता है कि कहां पर की थी। ठीक है, 3 तथ्य हो गए। जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना कौन करेगा? अर्जुन लाल सेठी। कहां करेगा? अजमेर में। कब करेगा? 1907 के अंदर। लेकिन इसको 1908 में जयपुर क्या कर दिया गया? स्थानांतरित कर दिया गया। पहले अजमेर में थी और उसके बाद 1908 में इसको जयपुर लाया गया। ठीक है, अब देखो इनका काम क्या था। तो अर्जुन लाल सेठी जी का काम था, मुख्य कार्य था क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम था इस संस्था के माध्यम से। ठीक है, तो अर्जुन जो जैन शिक्षा सोसाइटी है इसकी स्थापना 1907 अजमेर में और 1908 जयपुर ले आए। और अर्जुन लाल सेठी जो काम करते थे वो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम करते थे। जो क्रांतिकारी हुए विष्णुदत्त जी वो जैन वर्धन पाठशाला में अध्यापक का कार्य करते थे। तो जो जैन शिक्षा सोसाइटी है ना इसके अंदर अध्यापक थे कौन? विष्णुदत्त जैन।
उसके बाद में विष्णुदत्त जी जैन वर्ध पाठशाला में क्या थे, अध्यापक का काम करते थे। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखो 23 सितंबर 1912 को, कब 23 सितंबर 1912 को भारत के गवर्नर कौन थे, जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स के जुलूस पर बम फेंके जाने के पीछे रूपरेखा अर्जुन लाल ने तैयार की थी, और क्योंकि इसका मुख्य आरोपी जोरावर सिंह बारट अर्जुन लाल सेठी का क्या था, साथी था। तो हम बात करें कि भाई जो जनरल लॉर्ड हार्डिंग थे उन पे बम फेंका गया था जुलूस के ऊपर, कब 23 सितंबर 1912 को, ठीक है। तो ये रूपरेखा बनाने के पीछे किसका हाथ था, अर्जुन लाल सेठी का। क्यों, क्योंकि जो इनका इस कांड का जो मुख्य आरोपी थे जोरावर सिंह बारट, वो अर्जुन लाल सेठी के साथी थे। क्या थे, अर्जुन लाल सेठी के साथी थे, इसीलिए क्या है इनका नाम है वो आता है रूपरेखा तैयार करने के पीछे, ठीक है। उसके बाद में अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान सेवा संघ का गठन महात्मा गांधी की सलाह मानकर किया था। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की, तो ये की थी अर्जुन लाल सेठी ने। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन करेगा, अर्जुन लाल सेठी, किसकी सलाह पर, महात्मा गांधी की सलाह के ऊपर करेंगे। उसके बाद में हम बात करें, देखो बिहार में निमाज के महत हत्याकांड के सिलसिले में सन 1914 ईस्वी में सेठी को वुलर जेल में 7 साल की सजा काटनी पड़ी। तो मैंने बताया था कि निमाज हत्याकांड और हार्डिंग बम कांड के अंदर इनका नाम जुड़ा हुआ है। तो हार्डिंग बम कांड में तो हमने देख लिया कि जनरल हार्डिंग थे, उन पे बम फेंका गया था जुलूस के ऊपर, जो मुख्य आरोपी थे जोरावर सिंह बारट, इनकी योजना बनाने के पीछे इनका योगदान था, ठीक है। अब निमाज हत्याकांड जो हुआ था ना, निमाज की महंत का जो हत्या हुई थी, उनके सिलसिले के अंदर इनको अर्जुन लाल सेठी को 1914 के अंदर 7 साल की सजा हुई, और ये जेल में रखे गए थे, कौन सी, बुलर जेल में, जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखो अर्जुन लाल सेठी द्वारा बनारस के एक धनिक महत की हत्या करने का षड्यंत्र तैयार किया गया, और इसके लिए अर्जुन लाल सेठी ने माणकचंद, मोतीचंद, जोरावर सिंह व जयचंद को नियुक्त किया गया था। तो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा किसकी रूपरेखा तैयार की गई, बनारस का एक महंत था, जो धनिक महंत था, उनकी हत्या करने के लिए क्या रचा गया था, इनके द्वारा षड्यंत्र रचा गया था। उसके बाद में देखो अर्जुन लाल सेठी ने 1921 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी क्या लिया था, इन्होंने भाग लिया था, क्योंकि ये महात्मा गांधी से प्रभावित थे। राजस्थान सेवा संघ की भी इन्होंने स्थापना की थी। तो 1921 है, इसके अंदर इन्होंने आंदोलन में भाग लिया। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है आपके लिए कि अर्जुन लाल सेठी ने एक तो शुद्र मुक्ति, पार्श्व यज्ञ और मदन प्राच्य नामक पुस्तकें लिखी। मदन प्राच्य, पार्श्व यज्ञ और शुद्र मुक्ति, 3 पुस्तकें लिखी इन्होंने, और साथ स्त्री मुक्ति पर इन्होंने एक नाटक लिखा, महेंद्र कुमार भी इन्होंने लिखा था। स्त्री मुक्ति पर क्या, कौन सा नाटक लिखा इन्होंने, महेंद्र कुमार। 3 पुस्तकें कौन सी है अर्जुन लाल सेठी की, शुद्र मुक्ति, पार्श्व यज्ञ और मदन प्राच्य, ये 3 पुस्तकें हैं, और महेंद्र कुमार इनका एक नाटक है जो कि स्त्री मुक्ति पर आधारित है। उसके बाद में देखो हम बात करें, अर्जुन लाल सेठी जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल पक्षधर थे। तो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, आपकी याद करने वाली नहीं है। वुलर जेल में इनको 7 साल रखा गया था, आपको पता है। निमाज हत्याकांड जो महंत थे, इनकी हत्या हुई थी, उनके सिलसिले के अंदर। तो वुलर जेल से रिहा होकर आते समय सेठ जी पुन्ना होकर गुजरे, तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वागत करते हुए कहा था कि महाराष्ट्र सेठ जी जैसे त्यागी, देशभक्त और महान तेजस्वी का स्वागत करते हुए अपने को धन्य समझता है। तो अब ये प्रश्न आपसे कैसे बनेगा कि भाई अर्जुन लाल सेठी के संबंध में ये लाइन किसने कही कि महाराष्ट्र जो है वो सेठ जी जैसे त्यागी, देशभक्त और महान तेजस्वी का स्वागत करते हुए अपनी को धन्य समझता है। तो ये कही थी बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। किनके बारे में, जो आपके अर्जुन लाल सेठी है उनके बारे में। कब, जब वो वुलर जेल से छूट करके आए थे, ठीक है, तब उनको कहा गया था। उसके बाद में देखो अजमेर में अर्जुन लाल सेठी ने अपना नाम करीम खां रखकर मदरसे में पढ़ाया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो अर्जुन लाल सेठी है इन्होंने अपना नाम क्या चेंज किया था, तो ये किया था करीम खां। क्यों, क्योंकि ये मदरसे के अंदर पढ़ाने लग गए थे। कहां पे, अजमेर के अंदर। मृत्यु से पूर्व अर्जुन लाल सेठी ने अपने आप को जलाने की जगह कब्र में दफनाने की इच्छा व्यक्त की थी, ठीक है। उसके बाद में आप बात करोगे तो 23 दिसंबर 1941 में अजमेर में स्थित ख्वाजा शाह की दरगाह में सेठ जी की मृत्यु हो गई, जहां पर लोगों ने मुसलमान समझकर दफना दिया। तो दफनाने की इच्छा इनकी खुद की थी, और उसके बाद में लोग ये मदरसे के अंदर पढ़ाते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, इनको क्या कर दिया गया, दफना दिया गया 1941 के अंदर, ठीक है। भारत में अंग्रेजी राज नामक पुस्तक का रचनाकार कौन है, सुंदरलाल है। तो भारत में अंग्रेजी नाम जो पुस्तक है, इसके रचनाकार कौन, सुंदरलाल ने सेठ जी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि दधीची जैसा त्याग, दृढ़ता लेकर वह जन्मे थे, और उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया। तो इस लाइन को कहने वाले कौन है, सुंदरलाल है। तो ये आपके अर्जुन लाल सेठी से संबंधित फैक्ट थे। इनके अलावा इनसे संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आपके लिए ऐसी फैक्ट जितनी भी आपकी हिस्ट्री है,
चाहे वो कल्चर है, ज्योग्राफी है, हम लगातार आपके लिए लेकर के आएंगे। अगर आप हमारा सहयोग करोगे, आपको क्लास अच्छी लगेगी तो आप कमेंट जरूर करना कि भाई हमें ऐसे फैक्ट अच्छे लग रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, केवल वो फैक्ट आपको मैं वीडियो के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से लगातार आपको करवाता रहूंगा। तो आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो निश्चित तौर पर हम और भी आपके लिए मेहनत करेंगे और शानदार फैक्ट आपके लिए लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको फैक्ट अच्छे लगे हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ सबके पास में शेयर कर देना। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया मिलेगा। धन्यवाद।